तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल एबीपी राजसर में। प्यारे बच्चों, ये जो यूपी बोर्ड एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ शुरू हुई है, ये तीसरे नंबर का वीडियो है। जैसा कि आपको पता हुआ है कि ये जो 10 नंबर है ना एमसीक्यूज़ के, बेटा ये 10 के 10 नंबर ही आपके पूरे एमसीक्यूज़ के सेम टू सेम आपको मैच करा दूंगा। बस बशर्ते आपको क्या करना है, जो भी इसके 8-10 पार्ट आते हैं उनका सबका अच्छे से आपको नोट्स बनाना है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जिसे आप छोड़ दें। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से आप प्रिपेयर करिएगा। और जैसे ही आप जब बोर्ड एग्ज़ाम में बेटा बैठेंगे ना, या हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम होंगे ना, उनमें आपका जो स्कोर होगा वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। तो बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं किस लिए? कहानी लेखन के लिए, उपन्यास के लिए, आलोचना साहित्य के लिए, नाटक के लिए। आप भी बेटा जवाब आप अपना सोचते जाइए, फिर आप चेक करिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे बेटा, वो आलोचना और साहित्य के लिए फेमस थे। किसके लिए? आलोचना और साहित्य के लिए। आगे बच्चों बढ़ते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से रिलेटेड कुछ और जानकारी लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बच्चों रचनाएं हैं, कुछ फेमस आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं। उन रचनाओं की हम लोग बात करेंगे। पहले तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की फेमस रचनाओं की बच्चों बात करेंगे। वो कौन कौन सी रचनाएं हैं जो कई बार आपको पेपर में देखने को मिल जाती हैं। नंबर 1 बच्चों जो रचना है वो है त्रिवेणी। त्रिवेणी। दूसरी बच्चों रचना है चिंतामणि। चिंतामणि। इसके बच्चों 1 से लेकर चिंतामणि के 4 भाग हैं। चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3 और चिंतामणि भाग 4। और अगली जो रचना है बच्चों, विचार विथि। विचार विथि। ये बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं हैं। ये आपको नोट डाउन कर लेना है बच्चों, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है बेटा। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, उधर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार हैं। तो बच्चों नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी से बच्चों संबंधित रचनाएं थोड़ा सा देख लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो बच्चों वो आत्मकथा विधा की। आत्मकथा। बहुत सारे बच्चों क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में से ही आपको 30-40 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, वो भी बहुत आसानी से। और अगला क्वेश्चन आ सकता है, एक और हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत प्रमुख रचना है। उस रचना का नाम है बच्चों, क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या भूलूं क्या याद करूं। ये बच्चों बहुत बढ़िया रचना है जिसे आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। अगले प्रश्न पर बच्चों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या नंबर 23। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है, झूठा सच किस विधा की रचना है? तो बच्चों उपन्यास विधा की रचना है। कौन इसके लेखक हैं? तो बच्चों यशपाल जी इसके लेखक हैं। आपको ये क्वेश्चन बच्चों आपको अपने नोटबुक में लिखना है, क्योंकि बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न नंबर 24। कलम का सिपाही जीवनी है किसकी बच्चों जीवनी है? तो ये बच्चों जीवनी है प्रेमचंद्र जी की। अच्छा, इसको लिखा किसने? तो बच्चों इसके जो रचनाकार है, वो अमृत राय हैं बेटा। अमृत राय कौन थे बेटा? मुंशी प्रेमचंद जी के बेटे ही अमृत राय थे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न
जो वो प्रश्न था उससे जो MCQs बेस पे और भी क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की बहुत सारी रचनाएं बेटा आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। कंकाल किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ये भी पूछा जा सकता है कि कंकाल की विधा क्या है? तो बच्चों उपन्यास विधा है। चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? तो बच्चों नाटक विधा की रचना है। ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? वो भी बच्चों जयशंकर प्रसाद हैं और नाटक विधा की रचना है। अब बच्चों प्रेमचंद्र से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? प्रेमचंद्र की महत्वपूर्ण रचनाएं बता दे रहा हूँ जो आपके पेपर में बार बार रिवाइज होंगी और बार बार वहीं से ये बच्चों सारे क्वेश्चन में पूछे हुए ही हैं, जो बार बार आपके प्रीवियस ईयर में जो 2025 का पेपर है उसमें भी क्वेश्चन ये पूछे गए। प्रेमचंद्र की जो प्रमुख उपन्यास है गोदान है, गबन भी उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का, कफन कहानी है मुंशी प्रेमचंद की, और निर्मला उपन्यास है, ईदगाह मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी। मोहन राकेश की रचना लहरों के राजहंस, ये मोहन राकेश की बच्चों रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, आप इसका नोट जरूर बनाइए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जहाज का पंचीकृत की विधा है, जहाज का पंचीकृत की विधा है। तो बच्चों इसकी जो विधा है वो है उपन्यास, जहाज का पंछी। अच्छा सर जी किसका उपन्यास है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इलाचंद्र जोशी, इलाचंद्र जोशी जी का बेटा ये उपन्यास है। अब बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। वैदेही वनवास, वनवास आपको बच्चों पता है कि भगवान राम को वनवास दशरथ जी ने भेजा था। ये कहानी के आधार पर अयोध्या नाम का जिक्र होता है। अयोध्या नाम की एक जगह थी जहाँ से भेजा गया था, ये आपको पता है। तो वनवास से संबंधित बात है तो मतलब भैया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। इतना बच्चों याद रख लेना। और एक क्वेश्चन बन सकता है प्रवास, ये बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की ये भी रचना है, ये भी आपको खूब पेपर में पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले बच्चों कुछ ऑप्शन भी MCQs के डिस्कशन करते हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं जान लीजिए जो पेपर में हमेशा पूछी जाती हैं। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। पंचवटी बेटा किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। जयद्रथ वध किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त की यही रचनाएं आपके पेपर में बार बार पूछी जाती हैं, आप उनको याद कर लीजिए, इसके बाहर आती ही नहीं। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं यामा, निहार, सांदगीत, अतीत के चलचित्र। महादेवी वर्मा की भी बच्चों यही फेमस रचनाएं जो बार बार पूछी जाती हैं। तो बस आपको जो बेटा बताया जा रहा है ना, आप बस अच्छे से उसी का रिवाइज कर लीजिएगा। आपके पेपर में 100% उधर से ही आएगा और कहीं से नहीं आएगा बेटा। ये जो प्ले लिस्ट आपकी बन रही है ना, आप बस इसे एग्ज़ाम देने से पहले बस आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। पूरा पेपर डिक्टू इधर से ही मिलेगा, पूरा पेपर छप जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो बच्चों नीर का निर्माण फिर आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। किसने लिखा है ये आपको बेटा पता है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हरिवंश राय बच्चन ने। हरिवंश राय बच्चन की और एक बहुत अच्छी रचना लिखनी है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी आपको लिखनी है। अगले प्रश्न पर बेटा बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? तो बच्चों जो परीक्षा गुरु थी वो उपन्यास विधा की रचना है। अगर कोई पूछ ले हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है, तो परीक्षा गुरु। क्या है? परीक्षा गुरु। अच्छा ये बेटा जो हिंदी का क्या है? प्रथम उपन्यास। अच्छा सर जी इसको किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? लाला श्री
निवास दास, लाला श्री निवास दास, लाला श्री निवास दास परीक्षा गुरु के लेखक हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, तो लाला निवास दास। हिंदी की प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। ठीक है बच्चों, तो हर तरह से आप क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए। 29 नंबर बच्चों क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, जयशंकर प्रसाद जी की बच्चों आपको 5 प्रमुख रचनाएं लिखनी, ये आपको बता दिया गया। तो बच्चों जो बाण भट्ट की आत्मकथा है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुटज, कुटज, दूसरी रचना है कल्पलता, कल्पलता, कल्पलता। ये बच्चों बाण भट्ट की आत्मकथा जो था हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है वो गई, और इनकी और हजारी प्रसाद द्विवेदी के 2-3 रचना है कुटज, कल्पलता, ये बहुत फेमस रचना है। अगले प्रश्न पर बच्चों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, रक्षाबंधन नाटक के रचनाकार हैं। तो बच्चों थोड़ा सा रक्षाबंधन नाटक के रचनाकार हमेशा को याद करने के लिए आप याद रखिएगा कि जो महाभारत था बच्चों, उस महाभारत में जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी तो उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्तियों का प्रयोग करके इतनी सारी ऐसा शक्ति करते हैं कि बहुत सारी साड़ी कभी ख़त्म ही नहीं होती, और तभी इसके बाद जब ये प्रक्रिया ख़त्म होती है तो द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के राखी बांधती हैं अपनी साड़ी को, और तब से राखी का प्रचलन माना जाता है। तो बच्चों रक्षाबंधन मतलब कृष्ण की बात होगी, हरि कृष्ण प्रेमी, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं लंबे समय के लिए। और बेटा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।